ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में अपनी 7 सीटें बरकरार रखी और पार्टी का गढ़ माने जाने वाली अपनी परंपरागत सीटें पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा कायम रखा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के तहत रविवार को हुई मतगणना में एएमआईएम के उम्मीदवारों ने 7 सीटें पर जीत हासिल की, जबकि पार्टी ने 119 सदस्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 9 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 2009 से ये 7 सीटें जीतती रही है। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद दरभंगा में एएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम ने अपने आवास पर पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, साथ ही मिठाइयां भी बांटी। आइए सुनाते हैं एएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले मैं जो हैदराबाद का जो आम और आवाम है उनको मैं बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 9 सीट में 7 सीट उन्होंने जिताने का काम किया और जीतने वाले जितने हमारे पार्टी के विधायक हैं उनको मैं अपने दिल के गहराइयों से और बिहार की ओर से जो है बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है वहाँ का जो आम और आवाम है और एमआईएम पार्टी का जो चीफ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके कार्यकलाप से वहाँ के जो आम जनता है वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश है। और हमारे पार्टी का जो काम करने का तौर और तरीका है, जो सप्ताह में हर दिन पार्टी के जो विधायक जीत करके जाते हैं वो आम जनता का काम करते हैं, विकास करते हैं, तो वहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है जो इतना बड़ा भारी जीत 9 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 7 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। और अभी तो अंगराई है, बहुत लड़ाई बाकी है। अभी तेलंगाना का हैदराबाद से शुरुआत हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने सीमांचल में भी विधायक जीतने का काम किया था। अब बारी मिथिलांचल की है और मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी इतना मजबूत होकर आएगी कि बस सिर्फ एमआईएम ही रह पाएगा और बाकी जो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी ये सब मट्टी पलीत हो जाएंगे। ये आने वाले समय में इस तरह से एमआईएम बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है। मैं इस चुनाव परिणाम को पहले तो आप लोगों को प्रणाम किया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया और इतनी अच्छा तेलंगाना और हैदराबाद पढ़ो लिखो का शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे बाबा साहब बोले थे कि आप शिक्षित बने। आप जब शिक्षित बनते हैं तो आप सब चीज़ को आईना की तरह झलकता है आपके सामने कि क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने जो हमारे ओवैसी साहब हैं उन्होंने ये साबित किया है 9 सीट और उसमें से 7 सीटों पर विजयी हासिल करना। ये हमारे बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि SC, ST, OBC और मुस्लिम माइनॉरिटी इन लोगों को बहुत दिनों तक बहुत सारे उलझनों में रखा गया। यहाँ तक कि आज भी अगर जिस रेशियो से हमें बढ़ना चाहिए, जिस अधिकार को हम सबों को मिलना चाहिए
आज भी उस हाशिए पर हम लोग को देखा जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है, वो रखा जा रहा है। ओवैसी साहब को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, सीमांचल तो हम लोग पूरा थे ही, अब मिथिलांचल में जोरदार तरीके से हम लोग का वापसी हुआ है। 9 सीट में 7 सीट हम लोग जीते, 90% से जीते। बिहार में हम लोग आगे सरकार बनाने का काम करेंगे, बहुत ज़्यादा जोश में हम लोग हैं, आगे भी जोश बढ़ता ही जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजमोहन झा। क्या हुआ पार्टी में? सवर्ण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। जश्न बनाने की बात नहीं है। ओवैसी साहब एक खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं, शायद आपको मालूम भी होगा। और कानून के ज्ञाता होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो सभी के लिए जो है सो कानून के हिसाब से लड़ते आए हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसके अनुसार सबको एक समान देने का प्रयास कर रहे हैं, जो तेलंगाना का अभी दृश्य दिखा है। 9 सीट लड़ने के बाद 7 सीट पर जीतना बहुत बड़ी जीत है। और उनकी सोच, उनकी विचार जो है सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। तो उस सोच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दृश्य है, मार्ग दृश्य है, उनको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज जश्न मनाए हैं कि ये सोच जो है और आगे बढ़ते चले। हम आप सब मिलकर उस जोश को जो है सो आगे बरकरार रखें। अब मिथिलांचल है, हमारे यहाँ कलाम साहब हैं, तो समझ लीजिए कि इनका जो यूथ में जो पकड़ है, जो बात है, विचार है, उनको लेके हम लोग भी इसमें जुड़े हैं। और जुड़ने का बात है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ दरभंगा सिविल कोर्ट में, और जो है सो लगभग 30 साल की प्रैक्टिस है मेरी, सिविल का काम देखता हूँ। इनके विचार और प्रकृति को देखते हुए, ओवैसी साहब के विचार और प्रकृति को देखते हुए मैंने इस पार्टी को जो है सो मैं आया हूँ। बेहतर जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की आवाम ने MIM पार्टी के काम को देखते हुए उन्होंने ये तोहफा दिया है, फिर से एक बार यकीन किया है, और इस वजह से हमारी 7 सीट वहाँ पे आई है 9 सीट लड़ने के बाद। और भी काम करना है, बहुत सारा काम करना है, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह काम की बदौलत MIM पार्टी बहुत आगे बढ़ती रहेगी। और आने वाला जो इलेक्शन 24 का है और 25 का है, उसमें भी पूरे बिहार में मजबूती के साथ लड़ना है और मजबूती के साथ काम हो रहा है MIM पार्टी का। आपको क्या